सामान्य विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट 43। आज की डेट है 13/2/2020, कक्षा 10th। यहाँ अपने बच्चे नाम लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका आंसर देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जब समाज में बड़े जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। तीसरे पॉइंट, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। चौथा पॉइंट, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। पांचवा पॉइंट, सरकार का समर्थन करने के लिए, उस पर अंकुश रखने के लिए। यह है क्वेश्चन 1 का आंसर। कर लेंगे देख के, इसको यहाँ से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों के कार्य की व्याख्या कीजिए। देख लेते राजनीतिक दलों के कार्य। ये रहा कि सारा लिखना पॉइंट, जितने भी चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जनमत का निर्माण करती है। ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर। ओके। क्वेश्चन 3, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? ये भी देख लेते हैं सर। ये आज की वर्कशीट में ही सारे आंसर दे रखे हैं, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ कॉपी में, बस एक आंसर लिखा हूँ। ये देख लीजिए, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है। और ये भी लिख लेंगे, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थन होते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ भी लिख सकते हैं, या अनुयायी लिख सकते हैं या समर्थन लिख सकते हैं। ओके। चौथा क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्य का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो ये 3 पॉइंट पहले लिख लेंगे, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका। मैंने यही 3 लिख के अभी इन तीनों का एक्सप्लेन करना था, तो ये देख लेते एक्सप्लेन भी। ये देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य। पहला पॉइंट, नीति बनाना। राजनीतिक पार्टी अपनी नीतियों व ये नहीं है कुछ भी कार्यक्रमों को सामने रखती है, जिससे मतदाता किसी भी पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। मतलब राजनीति अपनी नीतियों व जो कार्यकर्ता होते हैं या कार्यक्रमों को सामने रखती है, मतलब जो उन्होंने काम किए हैं जितने भी, उसको सामने रखती हैं, जिससे जनता या मतदाता जो भी पार्टी देते हैं चुनाव कर, मतलब मतदाता किसी भी पार्टी को चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं उस पार्टी को। दूसरा, कानून बनाना। कानून बनाने में क्या है, देश के कानून बनाने में राजनीतिक पार्टियों की अहम भूमिका होती है। देखो भाई, देश में कानून नहीं रहेगा तो कुछ हो नहीं सकता। अब कानून को बनाती है राजनीतिक पार्टी, इनकी अहम भूमिका होती है। ठीक है।
भूमिका के बाद किसी कानून को पास किया जाता है। विधायिका के आधार अधिकतर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं। ये चीज़ है, मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि देश में कानून तो ज़रूरी है ही, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अहम भूमिका होती है कानून आने में। अगर किसी भी कानून को पास करना होता है तो संसद से पास होता है, वहाँ सब विधायिका बैठे रहते हैं, विधायिका बैठे रहते हैं, सभी सदस्य राजनीतिक सदस्य बैठे रहते हैं, तो उसके बाद जाके कानून पास होता है। इसीलिए फिर सरकार बनाने में राजनीतिक पार्टियां या सरकार बनाती हैं तथा चलाती हैं। राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्य राजनीतिक पदों को भरना तथा सत्ता का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा शिक्षा का विकास करना होता है, जन सुविधाओं का विकास करना, आम समस्याओं का निपटारा करना तथा जनता व सरकार के बीच तालमेल बिठाना आदि। इसमें बोला गया है कि राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती हैं और उसको चलाती भी हैं, सिंपल सी बात है। और राजनीतिक पार्टी के मुख्य कार्य राजनीतिक पदों को भरना, उसमें कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्री, विधायक, ये सब होना चाहिए राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास रेल मंत्री, ये सब कुछ होना चाहिए। तथा सत्ता के इस्तेमाल करना होता है और सत्ता का भी इस्तेमाल में किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा का विकास करना होता है उनको, मतलब जो जनता के असुविधा है उसको सुविधा में विकास करना होगा उनको, उसको सुविधा में बदलना होगा, जो असुविधा है उसको कष्ट दूर करना पड़ेगा। और आम समस्याओं का निपटारा, जितना भी जैसे नाली भर जाना, नाले का पानी निकलना, ये सब की समस्या जो होती है, ये सबको दूर करना तथा जनता व सरकार के बीच तालमेल बैठाना, जनता और सरकार दोनों मिल सके ताकि ये आंसर देख लीजिए। चौथे का आंसर, बाकी सब तो वर्कशीट में ही है, वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट चौथे का। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है। लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरे को पता चल सके कि वीडियो कैसी है। इसके लिए लाइक करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हो सके तो। थैंक यू।